जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है सारा प्रश्न। ठीक है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आज के सेट में। इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास को देखते नहीं हो और चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा मेहनत तो लगता है। इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। ऐसा मत सोचिए कि छोटा प्रश्न है आप इसको छोड़ के चले जाते हैं, मत ऐसा मत कीजिएगा। तो देख लीजिए प्रश्न को, और अच्छे 25 क्वेश्चन तो होता ही इसमें से। आपको 10 से 12 मिनट का क्लास होती है, उसको देख लीजिए। इसमें से सारा प्रश्न आपको 5 से 10 प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलता है। ये सारा प्रश्न लुसेंट का होता है, लुसेंट का ही समझ सकते हैं लुसेंट कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए हम लोग समय ना गमाते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को में। सेशन अच्छा लगता हो आपको तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए हुआ है तो। चलिए प्रश्न को डायरेक्ट चलते हैं। पहला आपका जो प्रश्न पहला नंबर का हो उसको देखिए अच्छे से, उसको पढ़ के उसका जो है राइट आंसर होगा कमेंट आप लोग जवाब दे दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस देश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए कमेंट में सभी। ठीक है, इसको पढ़िए और कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। पूछा जाता है कि किस देश का जो है राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। इसका कमेंट आप लोग से भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, इसका जो है राइट आंसर बांग्लादेश हो जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बांग्लादेश। चलिए कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं और ऐड कर देते हैं कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला आपको बताते हैं यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है। इसका हो जाता है गुलाब। यूके का पूछा जाता है राष्ट्रीय फूल क्या है, तो गुलाब हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाता है कमल। सभी याद रखिए, भारत का हो जाता है राष्ट्रीय फूल कमल हो जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाता है, लिली। फ्रांस क्या हो जाता है, लिली हो जाता है, सभी याद रखिएगा। कनाडा का हो जाता है सफ़ेद लिली। सभी याद रखिए, कनाडा का हो जाता है सफ़ेद लिली। ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है गोल्डन वेटल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। सभी याद रखिएगा, सभी नोट कर लिए कॉपी में। आपसे रूस का पूछा जाता है तो पूछा जाता है सूर्यमुखी हो जाता है, जिसको कहते हैं सूरजमुखी भी कहते हैं रूस का। सभी याद रखिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिएगा। परमाणु की खोज किसने किया था। इसका जो आंसर क्या होता है, ठीक है, कमेंट में परमाणु की खोज किसने किया था, कमेंट में इसका जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर जॉन डाल्टन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु की खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। सभी याद रखिए, और अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए 3 का प्रश्न क्या कहता है, 3 का प्रश्न को देख लीजिएगा। निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करते समझिएगा अच्छे से। निम्न में से कौन सी जो है एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। इसका जो 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। प्रश्न को याद रखिएगा और आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और वीवीआई प्रश्न भी है। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 4 का प्रश्न देखिएगा। निम्न में कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। इसका जो 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 4 में कहता है कि निम्न में कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, नागरहोल जो एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नागरहोल। सभी याद रखिएगा। 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। नीलगिरी पूछा जाता है, पहले नीलगिरी किस राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है राज्य क्षेत्र का। यूनेस्को में शामिल होने से वर्ष होता 2000 में नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी राज्य क्षेत्र है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 2001 में। कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दिए वीडियो रोक के। सुंदरवन है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसको यूनेस्को में शामिल किया था 2001 में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। इसको यूनेस्को में शामिल किया था 2004 में। पूछा जाता है पंचमिरी जो है मध्य प्रदेश में है। इसका 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, राज्य जो उड़ीसा हो जाता है। इसका जो है यूनेस्को में शामिल 2009 में क्या था। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत आगे अच्छा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्वेश्चन क्या कहता है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 5 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, 5 नंबर का बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है, एक अश्वशक्ति में 746 वाट के बराबर होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 746 हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। देखिए 6 का प्रश्न क्या कहता है, 6 का प्रश्न देख लीजिएगा। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इसका जो है 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन 6 में कहता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इसका देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। आर से होता है रेड, रेड होता है ऊपर में। दूसरा होता है ऑरेंज, चौथा होता है तीसरे नंबर पे, चौथा नंबर पे होता है इसका तीसरा नंबर पे येलो होता है। जी से होता है ग्रीन, बी से होता है ब्लू, आई से होता है इंड्रोगो और भी से होता है वायलेट। सभी याद रखिएगा। इसका जो है सबसे आगे जो होता है रेड कलर होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड कलर हो जाता है। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग का होता है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का होता है सबसे बाहर। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 7 के प्रश्न को देखिएगा। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु में मध्य कितना अंतराल होता है। इसका जो है राइट आंसर 7 का क्या होता है बता दीजिएगा। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य में कितना अंतराल होता है। 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु में मध्य 180 का अंतराल होता है। जो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 180 हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी होता है, 180 का अंतराल होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 8 का प्रश्न देखिएगा। 8 प्रश्न में कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। 8 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है भंडारित करने के लिए बने पात्र इसे बने होते हैं। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। तो तबीयत ना ठीक रहने की आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट आता होगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मतलब लेड हो जाता है। 8 का जो है राइट आंसर लेड हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर का प्रश्न को देख लीजिएगा। 9 में कहता है कि सिरके में होता है, सिरके में होता है। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है इसको बता दीजिए। सिरके में क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। बिहार पुलिस के लिए बार बार क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा जरूर, हर बार पूछा जाता है। सिरके में होता है क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सभी याद रखिएगा। सिरके में क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसमें 12 बिहार पुलिस में पूछा जाता प्रश्न, ये बहुत विव्याय प्रश्न है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत विव्याय प्रश्न होता है। पूछा सिरके में क्या था। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सभी याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो CH, देखिए थोड़ा लिख लीजिएगा। CH3 होता है, COOH होता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल का जो होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है CH3 COOH होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। आप पूछा था सैट्रिक अम्ल में क्या होता है। सैट्रिक अम्ल का होता है C6H8O7, 6C6H8O 7 होता है, इसकी सभी याद रखिएगा। सैट्रिक अम्ल जो है प्राकृतिक स्रोत किसमें पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल में खट्टे फलों में, नींबू में, नारंगी में, टमाटर में पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों के लिए होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कासिक के लिए होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसी होता है हरा कासिक के होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकरी वर्सेरा में होता है। बेंजोइक अम्ल होता है घास, पत्ते और मूत्र में होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। मैलिक अम्ल जो पूछा जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब, केला, संतरे, छिलका, आलू, गाजर, इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। दूध में लेक्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी याद है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl पेट में पाया जाता है, ठीक है। दूध में पूछा जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो इसको कहते हैं HCl जो पेट में पाया जाता है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर का प्रश्न को देखते हुए चलते। देखिए 10 नंबर का प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। निम्न में कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका जो है 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए। और बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करते और अच्छे समझिए। निम्न में कौन से जो है जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है, कमेंट में। कह रहा है कि चीनी में जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, चीनी हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी चीनी हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। 11 का देखिए प्रश्न क्या कहता है। 11 में कहता है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है। 11 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न होता है 11 नंबर का, ठीक है। देखिए 11 का प्रश्न कहता है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है 11 का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका जो है 12 नंबर का सभी बता दीजिए, कमेंट में छाप दीजिए प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है।
देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन होता है, इसका सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन होता है। सभी प्रश्न को गलत कर देंगे, ऑक्सीजन कर सकते हैं सारा प्रश्न को, पर ऑक्सीजन होता नहीं है, इसका जो है राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78% भाग जो आणविक नाइट्रोजन होता है, भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होती है। याद रखिएगा, वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। सभी याद रखिएगा, जिसको कहते हैं 20% 93% हो जाता है, 20.93% हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 में देखिए वह पदार्थ जो ठोस के रूप में, द्रव अथवा में कम घनत्व वाला होता है, इसको बता दिए 13 का प्रश्न क्या कहता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, 13 का प्रश्न क्या होता है बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए ब्रोमीन जो है पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अथवा कम घनत्व वाला होता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ब्रोमीन हो जाता है। सभी याद देखिएगा, 13 का जो है प्रश्न हो जाता है ब्रोमीन हो जाता है। 14 का प्रश्न क्या कहता है, 14 का प्रश्न देखिएगा, फाइकोलॉजी जो किसका अध्ययन होता है, 14 का बता दीजिएगा फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। फाइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है, 14 का जो है सभी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, फाइकोलॉजी जो है सवाल का अध्ययन किया जाता है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, सवाल हो जाएगा। फाइकोलॉजी का सवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 15 का प्रश्न क्या कहता है, 15 में देखिएगा किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पूछा जाता है 15 का प्रश्न जो है किन में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, सभी याद देखिए, इसका जो है विषाणु हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद देखिएगा, विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखिए फिर 16 का प्रश्न क्या कहता है, 16 का प्रश्न को देखते चलिएगा, भूमिचरों में त्रिपतम स्तनधारी है, बता दीजिएगा, भूमिचरों में त्रिपतम स्तनधारी होता है। 16 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न होता है सभी। ठीक है, भूमिचरों में चीता को जो है त्रिपतम स्तनधारी प्राणी है तथा जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है। इसका जो है सभी ऑप्शन नंबर सी याद कर रख लीजिएगा, इसका चीता आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी चीता हो जाता है। रिपीट करते क्वेश्चन को, भूमिचरों में त्रिपतम स्तनधारी चीता हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 17 का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। 17 का प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, इसको बता दीजिए। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है सभी। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होता है प्रोटोस्टेरोन हो जाता है, प्रोटोस्टेरोन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद है क्या। 17 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है प्रोटोस्टेरोन। 18 का प्रश्न क्या कहता है, 18 का प्रश्न को देखिएगा, 18 का प्रश्न होता है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, इसका जो है 18 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिए सभी कमेंट में। थायराइड जो है निम्न अंग का तंत्र का भाग होता है, इसका जो है 18 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो अंतरस्रावी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अंतरस्रावी से भाग का होता है, सभी याद देखिएगा। ठीक है, थायराइड जो है अंतरस्रावी ग्रंथि है, सभी याद देखिएगा। इसका जो 18 का ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या आता है, 19 नंबर में वनस्पति घी में होता है, वनस्पति जो है घी में होता है, इसका जो है 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बता दिए सभी। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि वनस्पति घी में होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में बताते चलिएगा। वनस्पति घी में एंकलंग अंतरिप वसा होता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद है क्या। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 20 का प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर के प्रश्न को देखिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है बता दीजिए सभी। 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, 20 का राइट आंसर बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी होता है 6.0। ठीक है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 20 नंबर का। ठीक है, कुछ को याद है कि समुद्री जल पहुंचाता है 8.4 का, रक्त का होता है 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। इसको सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्री जल 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 का प्रश्न क्या कहता है, 21 के प्रश्न को देखते चलिएगा। पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित जो है अम्ल कौन सा होता है, 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट से भी बता दीजिएगा। पाचन तंत्र द्वारा जो है उत्पादित अम्ल कौन सा है, इसका जो है 21 का प्रश्न क्या होता है सभी कमेंट में बताते चलिएगा सभी। ठीक है, देखिए तो पाचन तंत्र को जो है उत्पादित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। 21 का सी नंबर राइट आंसर होता है।
22 का प्रश्न क्या कहता है, 22 का प्रश्न को देखिएगा, स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बताया था आज के सेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है नहीं, सारा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम के हॉल में आपको। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, इसका जो है 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए हो जाता है। इसका जो है 22 का जो है राइट आंसर विटामिन ए हो जाता है। विटामिन ए के जो है रतौंधिक बीमारी का उससे संबंधित है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन B1 से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी से होता है आप लोग का स्कर्विक रोग, सभी याद रखिएगा। विटामिन डी से होता है रिटैक्स, सभी याद रखिए। चारों ऑप्शन बहुत अच्छा था क्वेश्चन। 23 का प्रश्न क्या कहता है, 23 का प्रश्न को देखिएगा, पूछा जाता है 23 में कि संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोसेस की गति गीगाहर्ट्ज के पहुंच गई है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, गीगाहर्ट्ज हो जाता है, सभी याद देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। 24 का प्रश्न क्या कहता है, 24 के प्रश्न को देख लीजिएगा। 24 में कहता है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है। फेसबुक का संस्थापक कौन है, इसका जो है 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। पिछले क्लास में करवा चुके थे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, मार्क जुकरबर्ग हो जाता है। ये पिछले क्लास में करवाया गया था। फेसबुक का संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हो जाता है, सभी याद देखिएगा 24 का। 25 का प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, बायोडीजल इससे बनता है, बताते चलिए 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बायोडीजल इससे बनता है, इसका 25 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है बायोडीजल इससे बनता है, इसका जो है राइट आंसर होता है, दिए गए विकल्प के अनुसार जो है बायोडीजल घास से बनता है। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, घास हो जाता है। ऑप्शन अनुसार इसका जो है राइट आंसर डी नंबर घास हो जाता है, सभी याद रखिएगा। एक जो है क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है, कल बता दीजिए कमेंट में आप सभी, कल के लिए प्रश्न होता है। रबी की फसल की कटाई की महीना कौन सा है, इसको बता दीजिए सभी। रबी की फसल की कटाई का महीना जो है कौन सा होता है, इसको सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखते कौन कौन कमेंट करता है। आप सभी बताना कि 25 में से आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग भी बता दीजिए कमेंट में, सभी कमेंट आप लोग करते नहीं, कमेंट जरूर कर कीजिएगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को दिल से धन्यवाद। जय